हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब बहुत कहना चाहिए कि ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये हर व्यक्ति के लिए, चाहे कोई हो, जॉब करने वाला हो, व्यापारी हो, कोई भी काम करने वाला हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने सुना होगा और आपने अभी थंबनेल में पढ़ा भी होगा कि अब आपके जीवन में जो समस्याएं थी वो अब जड़ से खत्म हो जाएंगी। जड़ से खत्म होने का मतलब पूरी तरह खत्म हो सकती हैं, परंतु ये आपको रिजल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सब हम इसमें विस्तार से जानेंगे, उपाय भी हम जानने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि आपने मेरे चैनल में भी इसी में देखी होगी वीडियो और भी कई चैनलों में कि मंगल अपनी राशि को छोड़ के वृश्चिक को और धनु राशि में 28 दिसंबर 2023 को ही राशि परिवर्तन कर चुके थे। तो ये इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु अभी तक ये अस्त अवस्था में थे, अब मार्गी हो चुके हैं। मार्गी नहीं, उदय हो चुके हैं। अस्त थे, अब उदय हो चुके हैं। तो उदय अवस्था में आके मंगल आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं? क्या आपके जीवन में मंगल का कोई महत्व है? बहुत महत्व है, क्योंकि मंगल कौन है? आत्मविश्वास के कारक, शौर्य के कारक। जिसके मंगल मजबूत होते हैं वो निडर व्यक्ति होता है, वो आत्मविश्वास रखने वाला और एक सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं। तो ये कारण होता है कहीं ना कहीं मंगल कमजोर है किसी न किसी तरह। तो इसलिए मंगल के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। आइए समझ लेते हैं। तो मंगल अब 16 जनवरी से उदय हो चुके हैं और उदय हो के आपके जीवन में ये अभी 5 जनवरी तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे, फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो फिर प्रभाव बदल जाएगा। तो इस समय क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? तो मंगल आपके जीवन में, यदि आप जॉब करते हैं या अपने प्रोफेशन में हैं या आप व्यापारी हैं, खासकर यदि आप जॉब करते हैं तो आपके जीवन में अब बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? यदि आप प्रमोशन चाहते थे या आप सैलरी बढ़वाना चाहते थे तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं, अपने बॉस से बात कर सकते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए या प्रमोशन के लिए। खासकर वो लोग जो मंगल के प्रभाव में क्षेत्र आते हैं, उनसे संबंधित कोई भी काम करते हैं आप, तो वहां तो और भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और मंगल यहाँ पर बहुत मजबूत अवस्था में होते हैं। जो लोग अभी जॉब के लिए अप्लाई किए हुए थे या आपको नौकरी अभी तक नहीं मिल रही है, तो आप भी प्रयत्न कर सकते हैं, तो इस समय नौकरी मिल सकती है। साथ में आपके जीवन में यदि धन को लेकर समस्या है कि पैसे आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, तो सीधी सी बात है, जब जॉब में आपकी उन्नति प्रगति होगी तो पैसे तो आएंगे ही, तो उसके भी मार्ग अर्थात धन के मार्ग भी खुल जाएंगे। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम आपके रुके हुए थे, उसके लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, तो आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। और प्रिय दर्शकों, एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो चाहता ना हो कि हमें लग्जरी लाइफ मिले। हजारों में से एक ही कोई व्यक्ति होगा जो सोचता हो कि नहीं, नॉर्मल लाइफ जीना है। हर व्यक्ति चाहता है कि लग्जरी हो हमारे जीवन में, जो भी हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए, घर, गाड़ी, बंगला। तो अब मंगल ये सब कुछ देने वाले हैं। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भी लग्जरी की चीज़ हो, वो सब चीज़ें प्राप्त होगी। और ख़ासकर प्रॉपर्टी से संबंधित काम यदि आपका कोई भी रुका हुआ था, चाहे आप फ्लैट बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या जैसे बहुत सारे बिल्डर होते हैं, वो बिल्डिंग बनाना शुरू किए और बीच में काम कुछ न कुछ अड़चन आ गई और काम रुक गया, तो इस समय रीस्टार्ट करने का बहुत अच्छा समय है। या आप ब्रोकर हैं पर ग्राहक ही नहीं आते हैं, भाई
प्रॉपर्टी सेल करेंगे तब तो आपको कुछ मिलेगा, तो इस समय पुनः प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसे कोई भी काम जो ज़मीन से जुड़े हुए हों, कुछ भी हो, उसे आप बिल्कुल कर सकते हैं इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। परंतु पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, अधूरा देखेंगे फिर कहेंगे कि आपने ऐसा कहा था पर ऐसा हुआ नहीं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ होगा कि नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है, जैसे अब नेता लोग होते हैं तो उनका काम क्या है, पब्लिक को समझना, जानना, फिर उनके अनुसार काम करना, जिससे पार्टी को भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो। वास्तविक यही मतलब होना चाहिए। वैसे तो ये होना चाहिए कि पब्लिक को यदि आप लाभ दे रहे हैं, लोगों का यदि हित हो रहा है, तो अपने आप ही आप लोकप्रिय हो जाएंगे। अब आप सोचें कि बस मेरा फायदा हो जाए पर पब्लिक को कुछ ना मिले, उससे मुझको कोई मतलब नहीं, तो फिर आप कभी भी सफल राजनेता नहीं बन सकते हैं। आपने यदि कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, यदि आपने लोगों का हित किया, लोगों का अच्छा चाहा, तो अपने आप ही आपका अच्छा होने वाला है। तो ऐसे लोग जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को भी लोगों का सहयोग मिलने वाला है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि आप अस्थायी धन को, खासकर बैंक बैलेंस को लेकर चिंतित थे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो शेयर मार्केट आदि आदि, तो वहाँ पर यदि आप अभी इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके डिसीजन गलत हो रहे थे कहीं ना कहीं, और आपने ही खुद ने ही डिसीजन लिया और कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्ट हो गया, कुछ कारण बन गया और लॉस कहीं ना कहीं देखना पड़ा, तो इस समय अब आपको लाभ मिलेगा और सही निर्णय लेके आप सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। परंतु मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा निर्णय है जिसे आपको खुद लेना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और फिर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। खाली मेरी बातों में आके नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। परंतु मैं बता दूं कि जैसे मैंने इतने सारे लाभ आपको बताए कि ये सब कुछ मिलेगा, परंतु यहाँ पर आपको चेक करना होगा अपनी जन्म कुंडली को, खासकर मंगल की स्थिति को। मंगल किस स्थिति में है, यदि मंगल मजबूत हैं, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में हैं, तो फिर ये सब मिलेगा। परंतु यदि कमज़ोर हैं, किसी भी तरह पीड़ित हैं, या कोई दशा अनुकूल नहीं चल रही है, या जो प्राप्त आप करना चाहते हैं उससे संबंधित जो ग्रह है या भाव है वो पीड़ित है, तो फिर ये चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी या तो बहुत कम मात्रा में होंगी। इसीलिए बहुत लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हमें बताया गया कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर होता नहीं है। इसका कारण यही होता है कि जब आपकी जन्म कुंडली, ये जो आपने मुझसे प्रभाव सुना, आपके चंद्र राशि के आधार पे है, परंतु आपने देख भी लिया कि चंद्र राशि के आधार पे है, परंतु आपने जन्म कुंडली नहीं चेक की। अब आपने खाली मंगल को चेक कर लिया कि चलो मंगल तो ठीक है, परंतु दशा कैसी है। दशाएं में भी अलग अलग दशाएं होती हैं। अब जैसे मैं कह दूं, जैसे मैंने कह दिया कि ठीक है, यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, परंतु आपने ये नहीं देखा कि आपकी जन्म कुंडली में प्रॉपर्टी भाव का जो अधिपति है या वहाँ पर जो ग्रह बैठा है या वहाँ पर देख रहा है, उसकी क्या स्थिति है, ये भी देखना जरूरी है। तो ये सब चीज़ों को जरूर चेक करिए। या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये समस्याएं दूर होंगी कि नहीं। और प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करने जाइए, खासकर शनिवार मंगलवार को जरूर जाइए, और राम नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि संभव हो, व्यवस्था हो, तो हनुमान जी को नारियल आप शनिवार को चढ़ा सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये जो मेरी समस्या है इसे दूर करिए। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं प्रिय दर्शकों, और मैं ये बताता हूं बाद में, आप कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा या जय सिया राम भी लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात मैं ये बताने वाला था कि आप लोगों के सभी के बहुत सारे प्रश्न आते थे, कमेंट आते थे, फ़ोन कॉल आते थे
कि वास्तु के बारे में भी बताइए, अंक ज्योतिष के बारे में, पूजा पाठ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और समुद्रिक शास्त्र मैं बता दूं क्या है। अब जैसे आपके शरीर पे कहीं तिल है या आपको कोई स्वप्न आते हैं और भी ऐसी बहुत सारी बातें ये समुद्रिक शास्त्र में आती हैं। तो इनसे संबंधित सभी जानकारी के लिए मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपने इसमें सहयोग किया इस चैनल में, उसी तरह उनमें भी जाके सहयोग करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा सकूं। कमेंट में जरूर जय बजरंगबली या जय श्री राम लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।